धीमन जी, ये जो कॉमन सिविल कोड के मसले को आखिरी समय में लाने का प्रयास किया जा रहा है, इसका मतलब आप कैसे देखते हैं? देखिए आशुतोष जी, सबसे पहले तो मैं आप शब्द का प्रयोग यहाँ नहीं करूंगा, क्योंकि दिल्ली के बाद अब गुजरात में भी आपके दो अर्थ होने लगे। अच्छा, ठीक है, ठीक है। हाँ, हाँ। खैर, आपका आकलन एकदम सही है आशुतोष कि पहली बार इतने सालों में अपनी होम फ्रंट पर बीजेपी का कॉन्फिडेंस कुछ हिला हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा इसका कोई लॉजिक हो नहीं सकता कि चुनाव 2 तारीख को ऐलान होना है गुजरात के इलेक्शन कमीशन की ओर से, उसके कुछ दिन पहले, मेरे हिसाब से तो कुछ घंटे पहले, ये ऐलान करना पड़ेंगे कि पड़े बीजेपी को कि हम कमेटी बनाएंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड कोई ब्रेकिंग न्यूज नहीं है, बीजेपी के आरएसएस के एजेंडा में सालों से है, हम सब जानते हैं। और आज भी जो ऐलान किया है उसका टेक्निकली महत्व इसलिए नहीं है कि इसमें साफ तौर पे कहा गया है कि अगली सरकार भी जो आएगी गुजरात में बीजेपी की, वो मानते हैं वो इस पे काम करेगी और यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करेगी। इस पे तो कमेटी बनेगी और उसके बाद आने वाले इस अभी इमीडिएटली तो कुछ होना नहीं है। पर वोटर्स के लिए ये जो शगुफा बीजेपी ने जिस तरह छोड़ा है, मेरे हिसाब से अरविंद केजरीवाल ने जिस तरह नोटों पर लक्ष्मी और गणेश की बात कही, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। पर इससे पोलराइजेशन हो सकता है। ये भी एक मुद्दा जरूर इसलिए है कि गुजरात में माहौल पहले से पोलराइज है पिछले 20 सालों से, तो एक नया पोलराइजेशन करने की बीजेपी को जरूरत क्यों पड़ी? कोई शक नहीं है कि कांग्रेस को भले ही सीरियसली ना लेती हो बीजेपी, आपको भले ही कह रही हो कि हवा में ही है आप, बावजूद उसके बीजेपी के नेताओं को, मोदी, अमित शाह से लेकर या गुजरात के नेताओं को भी अभी भी इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि बीजेपी 120, 25, 30 या फिर उनका जो सपना है माधव सिंह सोलंकी का रिकॉर्ड तोड़ने का, 182 में से 149 सीट्स का, वो सपना हासिल कर सके। यही वजह है कि ठीक पहले उनको ये यूनिफॉर्म सिविल कोड का सहारा लेना पड़ता है। उसका एक और पहलू भी मैं आशुतोष देख रहा हूँ, वो ये है कि मिसयूज ऑफ मशीनरी। आप देखिए, कायदे से गुजरात चुनाव का ऐलान हिमाचल के साथ साथ हो जाना चाहिए था, हिमाचल के साथ नहीं किया तो अभी भी हो जाना चाहिए था। बावजूद नरेंद्र मोदी की 3 प्रमुख जो कार्यक्रम गुजरात में है, 30 तारीख को, 31 तारीख को स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर एकता दिन की रैली और 1 तारीख को भी एक कार्यक्रम है। ये तीनों कार्यक्रम प्रधानमंत्री को इलेक्शन कमीशन करने देगा, बीजेपी को इस तरह की सभी ऐलान इलेक्शन कमीशन करने दे रहा है और उसके बाद इलेक्शन कमीशन अनाउंस करेगा। तो मेरे हिसाब से सिर्फ यूनिफॉर्म सिविल कोड का मामला नहीं है, मिसयूज ऑफ मशीनरी और पावर का भी मानना है। और जिस तरह इलेक्शन कमीशन को शेषान के समय में आपने और हमने देखा है, और अब किस तरह का इलेक्शन कमीशन मोदी के राज में है, इस पर भी ये यूनिफॉर्म सिविल कोड और मोदी की सभाओं का मामला एक रोशनी डालता है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।